बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलल्लाहु अला आलाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नाऊद अलियम मज़हरल वजा तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन मग़म्मिन सयंजली बेअलियिन 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 बेअली सलाम परवरदिगारे आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। जरूर आमीन को बहुत ज़्यादा इज्तिमा है, इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माँ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत। जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़यामत आबाद है। अज़ीज़ मोहतरम जनाब आले साहब ने मुझे इन मजालिस के लिए बड़े लाड से इसरार किया। मालिक कहाँ है, मैं मौला को गवाह बना के कह रहा हूँ। आज भी मुझे 2 मजालिस की चकवाल में माजर करनी पड़ी इनके यहाँ हाजिर होने के लिए, पर उन्होंने इतना लाड किया मेरे साथ ईद गदीर पे कि मैं इनकार न कर सका। मौला उनकी नौकरी कबूल फरमाए। आली मरतबत जनाब अली जाफरी साहब, आली मरतबत जनाब सज्जाद जाफरी साहब और इस कारवान के एक एक फ़र्द की नौकरी मेरी शहजादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माफुल्फार भाई से लेकर जावेद शाह साहब तक, अब्बास भाईजान से लेकर डिप्टी चाचा तक, वो सारे अहबाब जिनका ये दिल था कि मैं आपको सलाम करूँ, शहजादी सबकी नौकरियाँ कबूल फरमाए। बेटे को आज की एक महीने के लिए 2-2 टिकट बनाने पड़े हैं, ये वो जानता है या मैं जानता हूँ। अल्लाह उसकी एफर्ट्स कबूल फरमाए। सब माँ वाली मरतबत बिरादर गफरान साहब तशरीफ़ फरमा है, मौला उन्हें दुश्मन की शर से महफूज फरमाए। अब्बास शादी से लेके आखिरी मातमी तक जिस की जो दुआ मेरे ज़िम्मे है ज़रा हाथ उठाइएगा। उर्मी वाले वो सारे बच्चे हुसैन अफजल वगैरह, मौला सबकी दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह के जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली न मेरे वाले के जिक्र का वास्ता ईरान की हिफाजत फरमाए, मलका शाम के रोज़े की हिफाजत फरमाए, मेरे वतन की सरहदों की हिफाजत फरमाए। मेरे मालिक हमें इस लायक बना कि हम आखिरी सुल्तान के काफिले में शरीक हो। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंदा। आपका लाड पूरा हो गया, आपका हुक्म पूरा हो गया। राजी रहिएगा। आप जो पीछे बैठे अगर हो सके तो नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन एक कदम कम अज़ कम आगे आ गया। जिन लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है कम से कम एक कदम आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक कदम और आगे आ जाए। थोड़ी देर बाद कोई बंदा करोड़ को फलनता हुआ आएगा तो ज़रा अजीब लगेगा। 2 ही मजालिस हैं और ढेर सारा दिल है मेरा पढ़ने का। मैं ढेर सारी मजालिस छोड़ के खालिद हुसैन शुक्रिया। 2 मजालिस हैं और ज़ाहिर जिक्र का सिलसिला बहुत ज़्यादा है। आज जनाब सैयद रज़ा पंजतन अल-मारूफ
डिप्टी चाचा हमारे चाचा हैं, हम पिछले 40 साल से उन्हीं के यहाँ होते हैं। उन्होंने एक लाद हुक्म किया हुआ है मुझे कि अभी यहाँ आके वो पूरा करना है और कल की मजलिस मलका शाम के नाम से मंसूब जी। तो मैं शहजादी की वायदा में आज चाचा ने बड़े लाड से मुझे कहा है कि सत्य जंग आज से 10-12 साल पहले आपने एक मजलिस सरकार हूर पे पढ़ी है। अगर हम लोगों की तबीयत बने, अगर गुफरान भाई आप मदद करें, मैं इस मुश्किल मौजू पे फजाइल पढ़ना चाह रहा हूँ। सलामत रहें, सदा आबाद रहें। जान बूझ के 4 मिसरे मुश्किल पढ़ रहा हूँ ताकि अंदाजा करूँ कि क्या पढ़ना चाहिए। हुसैन दश्त में क्या इल्तमाम करता है। आप जिए, आप सलामत रहें, आप सदा आबाद रहें। जी सलाम है आपको। अरे मैं राजी हो गया। अल्लाह आपको इज्जत दे, बार बार करबला जाना नसीब। सलाम है आपको। हुसैन दश्त में क्या ना बेटा, एक दूसरे के कान में नहीं बोलना, मेरे साथ बोलना। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है। जी अली इस तरह में जी जी बेटा जी हो गुफरान भाई सलाम है। अल्लाह करे ये हाथ ऊँचे रहे। बड़े अरसे बाद ज़ियारतें हो रही हैं। एक हाथ से खून पकड़, एक हाथ से दांत है। शाबाश, दोनों हाथों से खून ही पकड़ो। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है। बेटे आप बैठ क्यों नहीं जाते? आप मजलिस में जो आए तो क्यों बैठ नहीं जाते? पीछे हो गया, बैठा नहीं? अच्छा तेरी मर्जी। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का, या फिर मुझे कीमत चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलिमा पढ़ के कह रहा हूँ। 2 मजालिस की माजरत की है मैंने, ढूंढियाल और चकवाल तक कहीं जाके आपको सलाम करने आ सका हूँ। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है। मैं उस हुसैन को कैसे कहूँ रजी अल्लाह, जो अपने होने वाला है। मैं उस हुसैन को अपने चेहरे की। ये पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये मजलिस है, ये कैमरा लगा हुआ है। मजलिस सुन, मैं उस हुसैन को खुदा से कहते कहता मैं मनाऊं। मैं उस हुसैन को कैसे कहूँ रजी अल्लाह। खून लगा हुआ है, खून की दवात में कलम दिखाता हूँ तब शेर बाहर आता है। मैं उस हुसैन को कैसे कहूँ रजी अल्लाह, जो अपने हुर्क वाला है। इससे आगे चलूं? पहली मई से साल 2025 के मुहर्रम की मेरी कराची में और मैं इतने बड़े इज्तिमा में मिंबर पे ऐलान करूं वाली आखिरी मैं फैसला को बात करने लगा हूं। लोगों ने कहा हुर मजबूर करके हुसैन को ले आया। जो मजबूर होता है वो हुसैन नहीं होता। तेरी जवानी में आ गए, अल्लाह करे जी बेटा, जी मेरा बच्चा, ये हाथ ऊंचा रहे। इसलिए कह रहा था बोले हाय
पढ़ूं? तो जो आखिरी खुतबा दिया था ना वाली करबला ने, करबला के मैदान में, उसमें सरकार ने इस बात को क्लियर किया था। फरमाया था ठीक है, अपने कहीं खूब हो फरजाने हो, हमें मजबूर समझते हो तो दीवाने हो। कोई आले साहब ने मुझे फरजाने दीवाने की दाद दे, और मैं ठीक है, बोलो सामने बैठे हो, हाथ उठाया करो, तुम्हारी दाद नहीं पहुंचती मुझ तक। ठीक है, सलाम है आपको जो खड़े हुए हैं। ठीक है, अपने कहीं खूब हो फरजाने हो, हमें मजबूर समझते हो तो दीवाने हो, जाहिलो फिक्र मोहम्मद से जो बेगाने हो, तुम फकत जुर्म की तारीख के अफसाने हो। आपकी क्या बात है? इस बारगाह की क्या बात है? इस माहौल की क्या बात है? मैंने तो सुना था पहला दिन है तो 5-700 बंदा होगा, तो तुमने कमाल माहौल बनाए हुए है तुझे। ठीक है, अपने कहीं खूब हो फरजाने हो, हमें मजबूर बाबा जी, हमें मजबूर समझते हो तो दीवाने हो, जाहिलो फिक्र मोहम्मद से जो बेगाने हो, तुम फकत जुर्म की तारीख पे अफसाने हो। अली कलाल ने अपने साथ की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, हम फकीरों को भी सरदार बना देते हैं, अरे हम तो मजबूर को मुख्तार। जन्नत में ले आया हमने ये तो नहीं बताया था कि इस क्लास का मजमा होगा। सलाम है आपके इंतखाब को, हम फकीरों को भी सरदार बना दे, हम तो मजबूर को कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि हुर हुसैन को मजबूर करके ले आए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हुर क्यों आए हुसैन के साथ। किबरियाई सहन में एक आशियाना चाहिए, आपको नहीं पता, जिन लोगों को मुझे पता है तो मुझे सुन ही रहे थे अच्छे से। अच्छा वाला हमारी चाची को शिफा दे, किबरियाई सहन में फरहान साहब मिसाल सुनिएगा, मुझसे करोड़ गुना बड़े उलमा को सुना हुआ है आपने, मेरी मजाल है। किबरियाई सहन में एक आशियाना चाहिए, इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना है। पीछे खड़े हो, ये शान करो, मेरे हम सफर बनो, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, मेरे हम सफर बनो। जवान बच्चे सारे पढ़े लिखे चेहरे खड़े हुए हैं, बेटा मेरे साथ बोलो, हाथ उठाओ, मुझे लगे तुम मेरे साथ हो। किबरियाई सेहत में शाबाश शाबाश, ये मेरी कमजोरी है। मेरे कागजात में वो बंदा मेरा मोहसिन है जो मेरा हम सफर हो जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो बच्चा, वो अजीज जो मेरा हम सफर हो जाए। तुमसे मेरे बुजुर्गों को प्यार है तो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम आली मरतबा सरकारी अल्लामा गुलफाम से नाज़मी साहब किबला को यहाँ खमसा पढ़ना है और इन लोगों से उनका प्यार है तो मैं तो उनका नौकर हूँ, मेरी क्या मजाल है। किबरी आगे आगे और आगे आगे किबरियाई सहन में बिस्मिल्लाह, किबरियाई सहन में यहाँ जाओ आओ बेटा आओ आओ शाबाश, आ जाओ मेरे बच्चों आ जाओ। किबरियाई सहन में आशियाना चाहिए, आशियाना। जावेद शाह अब तुम भाई पीछे आ गया, बड़ी बात है कि सफर। किबरियाई सहन में एक आशियाना चाहिए, इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना चाहिए। उसने हक के रास्ते का रास्ता रोका नहीं, अरे हुर को बस हमराह जाने का बहाना।
मेहरबानी सर, एहसान करना, जो अली कह लेते हो बोलना है उस आखिरी हाथ को खड़ा है। हो गए मेरे बच्चों, तुम लोग सुनो। और ने हक के रास्ते का, उसने हक के रास्ते का रास्ता रोका नहीं, उनको बस हमराह जाने का। अच्छा, मैं अगर जेर जबर के इस्तेमाल से एक ऐसी बात करूं जिसमें इस बारगाह में आए हुए मातमी कल तक मुझे दाद दें, खुद ही आके इससे बड़ी दाद दूंगा। लेकिन बोलेगा वो जिसे उर्दू अदब से प्यार होगा, वो शबे आशूर और मरने पे मरने की अदा। गवार है ना, ये वो लोग हैं जिन्हें शौकत पसंद करता है, ये वो लोग हैं जिन्हें शेर सुनना आता है। इसका नाम कराची है और पूरा सिंध, पूरा पंजाब चुना हुआ मेरे सामने बैठा हुआ है। ये वो बच्चे हैं जो गरीब से लेकर अब तक मुसलसल मुझे सुन रहे। हाँ, वो शबे आशूर और मरने पे मरने की अदा, किबरिया इस कैफियत पे मुस्कुराता रह गया। ये दामन फैला हुआ है मेरा। शवाली सशरे में पढ़ चुका हूँ, दुनिया के 66 मुल्कों में मैं हुसैन की नौकरी कर चुका हूँ और 35-36 साल तो कम से कम चाचा हो गए होंगे कराची पढ़ते हुए। ये बेटा मेरा दामन फैला हुआ है, खाली ना लुटाना इसे। जिन्हें जेर जबर का फर्क समझ आ जाए वो जरूर बोलना, जिन्हें न समझ आए मैं उनसे पहले सॉरी कर रहा हूँ। वो शबे आशूर और मरने पे मरने की अदा, किबरिया इस कैफियत पे मुस्कुराता रह गया। एकदम अहबाब के चेहरे शगुफ्ता हो गए, हुर मिला तो हुर मला का खौफ। तुम्हें तो दो मेरा बच्चा, सलामत रहो यार। एकदम अहबाब के चेहरे शगुफ्ता हो गए और मिला तो और मला का खौफ। आगे चले और जा रहे थे खयाम हुसैनी की तरफ। इब्ने साहब ने रोक के पूछा और कहाँ जा रहा है? उसने कहा जहाँ जाना चाहिए। जनाबे अली सलाम इन बुजुर्गों को यार, आप जवान बोलो ना, देखो उनकी सफेद रीछ है और वो हाथ उठा के बोल रहे हैं। शाबाश मेरा बच्चा, ये नमाजी चेहरा सलामत रहे, ये तेरा हाथ ऊंचा रहे, खुशी हो रही है। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं जाते, बैठ क्यों नहीं जाते? उसने कहा कहाँ जा रहा है? उसने कहा जहाँ जाना। हो बेटे नहीं शेठ, आराम से बैठ। कहाँ जा रहा है? उसने कहा जहाँ जाना चाहिए। उसने कहा वहाँ जा रहा है जहाँ प्यास है, मेरे पास दरिया है। बीबी चाचा जावेद शाह से को पूरा जहान तोल के मेरी तली पे रख दे, अली जाफरी मेरे इस जुमले की कीमत नहीं बनती। जुमला जाने, मैं घर जाने, भूल जाने और उसकी कीमत जाने। उसने कहा वहां जा रहा है जहाँ पानी नहीं और मेरे पास दरिया है। उसने कहा खामोश, हुसैन के खेमे में वो प्यास है जिसके लिए कौसर प्यासा है। ये है जुमले की कीमत। जनाब अली, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे जवानों, शाबाश मेरे बच्चों। हुसैन के खेमे में पता नहीं चाहता, मैंने खुद भी मैंने कितने से बात पढ़ा। उसने कहा हुसैन के खेमे में वो प्यास है जिसके लिए कौशल प्यास है। उसने कहा मेरे पास हीरे जवाहिर जबरदस्त मोती
याकूत सोना चांदी परवाह है कुछ नहीं, और तू वहां जा रहा है कुछ नहीं का नाम आया, जमाल के रूप में जलाल आ गया। उसने कहा सुन इब्ने साद, लाहद में जाना है एक दिन, दौलत किसी के पास कहाँ उस घड़ी रही, शब्बीर से प्यार का सोचा है रात सिर्फ, जन्नत हमारे खेमे को बाहर। जो नहीं बोला उस गरीब को शेर सुनने नहीं आता जो कुछ करेगा, ये हाथ ऊंचे रहे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह। फिर पढ़ दे तो अब नारा फिर होगा। खतीब को रोक नहीं पाए, अंदर का जो जाकिर था ना वो जुबान के जरिए बाहर आ गए, उन्होंने पूरा मिसरा पढ़ दिया, जन्नत हमारे खेमे के बाहर खड़ी रही। चलो बाहर खड़ी रही तो फिर इससे आगे बढ़ते अल्लामा काज़िम किफ़ाई, ये वो आलिम है जिसने ख्वाब में सरकार हुर की ज़ियारत की, कूफे का आलिम है, और उसने ख्वाब ही में कहा हुर कि आपके माथे से खून बह रहा था, उसे रुकने के लिए हुसैन ने रुमाल मांग दिया, वहां का रुमाल, हुसैन इरादा करते खून रुक जाता। तो नहीं बोला मैं खड़ा हूं, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूं, हुक्म करो। उसने कहा हुसैन इरादा करते खून रुक जाता, हुसैन इशारा करते खून रुक जाता, हुसैन खा के शिफा की चुटकी, हुसैन खा के शिफा की चुटकी डाल देते खून रुक जाता, हुसैन हाथ रखते खून रुक जाता, हुसैन पांव रखते खून रुक जाता। ये हुसैन ने मां का रुमाल क्यों बांधा ये नहीं समझ आ रहा। उन्होंने कहा मुझे बताइए मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में खड़ी हो, था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी तेरे मोहतरम मदद ये मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में खड़ी, बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है तो मुजरिम जो बड़ा हो तो देता है, मेरा खुदा जिसे मुझे सवाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना हो तो किसी को तो या हुसैन कहो, ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है। अच्छा रुमाल बांधा हुसैन बादशाह ने, सरकार हुर के माथे पे अम्मा का रुमाल, और हुर ने छोड़ा क्या था हुसैन के इस्लामिक गवर्नरी, राय का गवर्नर बनाया जा रहा था हुर को। उससे वादा ये हुआ था कि तुम्हें राय की गवर्नरी देंगे वाकई करबला के बाद। अब हुर ने गवर्नरी छोड़ दी और हुसैन रुमाल बांध रहे थे, बांधते हुए फरमा रहे थे मुमकिन पे सल्तनत की मुकद्दस नबीद लोग। अल्लाह मीर साहब को उम्र खिदरत अता फरमाए, मीर तकल्लुम को मौलाना दिलबख्श महफूज फरमाए, जनाब
जनाब हसनैन साहब को, जनाब सकलैन अकबर साहब को मौला और इज्जत अता फरमाए। ये आपकी सारी संगत है और यहाँ रोज़ नया शेर सुना जाता है। आप रोज़ नया शेर सुनते हैं। इंडियन शोरा भी आपके साथ करबला में होते हैं, आप उनसे भी रोज़ नया शेर सुनते हैं। एक मुश्किल काम है। मैं इतने बड़े पिंडाल से माफ़ी मांग के आपसे उसकी कीमत मांग रहा हूँ सिर्फ दाद की शक्ल में। हुसैन फरमाते मुमकिन पे सल्तनत की मुकद्दस नवीद लो, तुम हो गए हुसैन के अब क्या मजीद लो। अली जियो जियो जाफरी, सलामत रहो, सदाबाद रहो। मुमकिन पे सल्तनत की, मुमकिन पे सलाम है आपको, मुमकिन पे सल्तनत की मुकद्दस नवीद लो, तुम हो गए हुसैन के अब क्या मजीद लो। बेटा तवज्जो करना, माथे पे रुमाल बांधते बांधते हुसैन फरमाते तुमने हमारे इश्क में छोड़ी गवर्नरी, जाओ अब इस रुमाल से मुमकिन खरीद। जियो जवानो, जियो कराची वालों, जियो। उसकार भाई सलाम। अली क्या बात है भाई, वाह। आइए आइए आइए, आ जाइए। हाय अली, हाँ मेरा बच्चा हुसैन की इज्जत है, सलामत रहो। 20-25 मिनट और गुंजाइश है ना? 1 घंटा भाई, सलामत। मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो मेरे सामीन हैं जी, जो शौकत शनास लोग हैं, उन्हें अच्छी तरह ये खबर है फरहान भाई, मुझे आदत है मसाइब की बातों में फजाइल पढ़ने की। मैं करबला को सिर्फ मक्तल का इस्तेआरा नहीं मानता, सॉरी, अगरचे करबला में मसाइब ही पढ़ा जाता है, लेकिन चूँकि तवज्जो नहीं है, किताबों पे दस्तरस नहीं है, मुताला नहीं है कुछ अजीज़ान का, इसलिए उन्होंने करबला को सिर्फ मक्तल का इस्तेआरा समझा हुआ है। करबला में अजायब हैं, करबला में गराइब हैं, करबला में मोजज़ात हैं, करबला में कमालात हैं, करबला में फ़ज़ाइल हैं, करबला न होने में होने का नाम है। ये कब सुनोगे? इस बात के लिए मुझे और कितना तुम्हारी मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी मज़ेदार बात थी, तूने तवज्जो ही नहीं की। करबला न होने में होने का नाम है, करबला मरने का नाम नहीं, मर के जीने का। सलाम है, सलाम है, सलाम है। करबला मेहरबानी बेटा, इतनी दूर से हाथ उठाया तुमने, ओ आखिर में बैठे हुए बुजुर्गों को सलाम। करबला मरने का नाम नहीं, मरने के बाद जीने का नाम है। चैलेंज है शौकत रज़ा शौकत का, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुल मुरसलीन तक और खातमुल मुरसलीन से लेकर करबला तक मौत में कायनात को थकाया है, हुसैन ने मौत को थकाया। पहला जुमला जिस पे न बोलने वाले से मुझे दुख हुआ। बाबा जान बड़ी मेहरबानी, नहीं बेटा थोड़ा बड़ों को मान लगाने दो। जी दुरुस्कार जोगिंदर सिंह बैदी ने कहा, जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने, ठीक है मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने, जो भी लगाएगा मन की मुराद पाएगा। जगीर मुस्तफा, जगीर मुर्तदा अली, पंडित अली, नारा सलामत रहें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कायनात ने मौत को थकाया,
मौत ने कायनात को थकाया है, हुसैन ने। हुसैन ने और इतना थकाया, हुसैन ने मौत को इतना थकाया कि मैंने अपनी आंखों से पढ़ा। मेरे मासूम फरमाते हैं अगर किसी बंदे को पता चल जाए कि उसकी ज़िंदगी के दिन 18 साल 2 महीने 2 दिन है और वो 18 साल 2 महीने 1 दिन गुजार के आखिरी रात ताता कुब्बतुल हुसैन आ जाए, हुसैन के रोज़े की छाँव में आ जाए, होटल में नहीं, सराय में नहीं, बाजार में नहीं, ताता कुब्बतुल हुसैन, जहाँ हुसैन की छत है उसके नीचे जिंदगी की आखिरी रात आ जाए, मासूम फरमाते फिर मैं शब तक जिए उसे मौत नहीं आई। थके हो, इंसान फरमाओ, पढ़े लिखे बंदे बोलो, मेहरबानी आपसे तवक्को करता हूँ, आप ना बोले तो क्या फायदा, सारे बोलना हाय अली। मुझे करबला वालों की कसम है, आपने इतनी दूर से इतना बड़ा नारा लगाया होता मैं जुमला न खोलता। अली जाफरी मेरी मजबूरी बन गई गुफरान भाई, जुमला मुझे खोलना पड़ गया। और बदकिस्मत है वो बंदा जिसकी मां शिया और वो न बोले। सवारी खड़ा हो गया, उसने कहा ताता कुब्बतुल हुसैन, हुसैन की छत के नीचे मौत तो नहीं आएगी, पर मैं मौत शक्ति का नाम है, शक्ति का फरिश्ता कब्र हुसैन पे आता ही मुलाकातें 24 मुहर्रम रिजविया मुलाकातें। हाय नबी वाह वाह वाह, मेरे बच्चों की हैं इंशाअल्लाह। क्या बात, मैं बहुत शक्ति का नाम है, शक्ति का फरिश्ता। आपके क्या कह रहे हैं, कब्र हुसैन पे आते ही करबला को लोगों ने सिर्फ मकतल में तलाशा है, करबला में अजायब है, करबला में कदम कदम पे मौजूद है। तुम सारे पढ़े लिखे बच्चे बैठे हो, अब तो तुम मिनट लगाते हो यूट्यूब से पूरी पूरी किताबें निकाल लेते हो। ईमान से बताना, क्या तुमने ये बात नहीं सुनी कि करबला के मैदान में कम से कम 3 दिन पानी नहीं था कैमों में? सुनी? जी यूं तो कर रहे हो, मुंह से क्यों नहीं बोलते? जी 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 सुनी? जी कम से कम 3 दिन, कम से कम कह रहे हो जी। वरना मैंने गुफ्तगू की बला काबल सरकार अल्लामा डॉक्टर जमीर अख्तर मरहूम मकाम डॉक्टर अल्लामा मुंतज़र नकवी मरहूम इस्लामाबाद वालों के दरमियान एक रात डॉक्टर जमीर अख्तर साहब किबला के घर पे अल्लामा मोहसिन साहब और मैं, हम 2 सामईन थे, वो 2 बोलने वाले थे। इसलिए तय हो गया कि कम से कम 96 घंटे पानी नहीं था। दोनों उलमा ने अपनी मुबाहसे में ये तय किया, किताबों के ढेर लगा दिए, 96 घंटे पानी नहीं था। ईमान से बताना, जहाँ पीने का पानी नहीं था वहाँ जरूरियात जिंदगी के लिए पानी था? बोलो नहीं था। 14-15 मुहर्रम की दरमियानी रात कराची खड़े होकर शिया कौम का सबसे छोटा नौकर कह रहा है नहीं समझ आता हुसैन क्या है। हुसैनी खेमे में 96 घंटे पानी भी नहीं था, किसी की नमाज कज़ा भी नहीं। हुसैन अपने लश्कर को मेयार इस्मत पे ले आया। थैंक यू सर, इतने मुश्किल जुमले की दाद का शुक्रिया। अजीब अजीब गनाइब हैं, अजीब अजीब कमालात हैं इस एक शब आशूर में। ऐसी ऐसी गुफ्तगू की हुसैन ने, ऐसी ऐसी गुफ्तगू कराई हुसैन ने। तो हुसैन का ही सिपह सालार था ना अब्बास, इसने 10 लाख के सामने कह दिया वल्लाह हेलो शेतो अन मुसल्ला रवाहकुम लफालतो वला किन्ना सजीयतन अल करम। 10 लाख को अकेला गाजी कह रहा था क्या करूं कि करम मेरी भूखी में है, दूसरे हमारे शबीर है साथ में, वरना चाहूं तो एहसान ठहरे रहे और आ जाए रूहें मेरे हाथ।
से मुझे याद करवाना, मैं पूरा खुद पर सुनाऊंगा, वादा हो गया। वरना चाहूं तो शाम ठहरे और आ जाए रूहें, जवानी बेदाग है। आओ ढूंढो करबला में क्या क्या है। इसी करबला में शब आशूर एक लम्हा ऐसा भी आया है। आप मुझे देखिए, कोई बात नहीं। जब हुर के दिल ने हुर से पूछा, हुर कल का क्या प्रोग्राम है? खाली साहब, हुर के दिल ने हुर से पूछा है कल का क्या प्रोग्राम है? बोलने का कल हुसैन से जंग लड़ी। दिल ने कहा मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है। कोई और जगह बता, कराची से आगे जहां जो सुनी जाए, मैं गरीब जहां चला जाऊं यहाँ से। क्या बात है भाई, बोलने का कल का क्या प्रोग्राम? बोलने का कल हुसैन से जंग लड़ी। मेहरबानी से जियो मेरा बच्चा। बोलने का मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है, मैं उस कल का कह रहा हूँ जिसके बाद कल कोई नहीं। तो मैं लोगों को जरूरी तौर पर आज तैयार कर रहा हूँ। कल का जो उन्वान तुमने मुझे दिया है वो मुश्किल है बड़ा। मैं चाह रहा हूँ यार मैं यहाँ छोड़ दूँ, कल मैं यहाँ से शुरू करूँ इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कल हुसैन से जंग लड़ी। दिल ने कहा मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है, मैं उस कल का कह रहा हूँ जिसके बाद कल कोई नहीं। बोलने का इसका क्या मतलब? वो कल तो कल है। उर्दू बोलने वाला सर उठा। दिल ने कहा कल कल न कर, कल से पहले अपनी कल सीधी कर ले। कल कल न कर। सलाम है आपको इतनी दूर से हाथ उठाने का, दाद देने का शुक्रिया। बोलने का कल कल न कर, कल से पहले अपनी कल सीधी कर ले। अगर तूने कल से पहले अपनी कल सीधी न की तो कल तुझे कल पड़ जाएगी। क्यों नहीं बोला शुरू? कल कहो तो मैं ब्लैक बोर्ड साथ ले आऊँ, यही कर सकता हूँ। अगर तूने कल से पहले ब्लैक बोर्ड भी अब तुम लोगों के किसी काम का नहीं रहा। तो हमारे गरीबों के जमाने में होता था, जब अम्मा हुआ करती थी, जब से अम्मा की जगह मम्मा आई है उर्दू का इंतजार है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। कल से पहले अपनी कल सीधी कर ले। अगर तुमने कल से पहले अपनी कल सीधी न की तो कल इस वक्त नहीं आना बेटा, कल इस वक्त नहीं आना। आपको कह रहा हूँ कल या जल्दी आना या पीछे बैठना। हमारी पहले लोगों से यही लड़ाई है कि जो बाद में आए वो आगे आके बैठ गए। वरना कल तुझे कल पड़ जाएगा। उसने कहा क्या करूं? दिल ने कहा जाओ हुसैन से माफी मांग। दिल ने कहा जा हुसैन से माफी। बिस्मिल्लाह। दिल ने कहा जा बिस्मिल्लाह। हुसैन से जी बिस्मिल्लाह, अली इस तरह दे जा हुसैन से माफी मांग। उसने कहा मैं इस काबिल हूँ कि हुसैन से माफी मांगूँ तो माफी मिल जाए। सर तशरीफ रखें प्लीज, मेहरबानी करें। उन्होंने कहा मैं इस काबिल हूँ कि हुसैन से माफी मांगूँ और माफी मिल जाए। दिल ने कहा मैं तेरा दिल हूँ ना, और मेरा दिल कह रहा है। उसने कहा मैं तेरा दिल हूँ ना, और मेरा दिल कह रहा है। तू दिल वाले से दिल से माफी मांग, जो बेदिल का मजहर तुझे दिल से माफ कर। मेहरबानी
शुक्रिया। क्या बात है। क्या बात वो दिल का मजहर मुझे दिल से माफ कर देगा। दिल की मान के दिल से उठा। दिल की मान के दिल से ये उठा। वाह। सर है ना, इधर एक उल्टा प्याला होता है, इतना सा लोसड़ा होता है गोश्त का, उसे दिमाग कहते हैं। बड़ा तंग करता है, ये हाकिम होता है। इस पूरी जागीर का हाकिम होता है और दिखाई भी नहीं देता। अक्सर हाकिम दिखाई नहीं देते। ये यहाँ पे एक उल्टा प्याला होता है, उसे दिमाग कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लोसड़ा है, इतना सा, उसे दिल कहते हैं। कभी माप के देखो, ये एक और ये दो बालिश का फासला है टोटल दिल और दिमाग में। हम खा लोग मुझे गरीब से ले जा रहे हैं, अपनी मर्जी अली की अपनी है, यहाँ से जाता नहीं, यहाँ आता नहीं। यहाँ से जाता नहीं, यहाँ तक, यहाँ से आवाज आई कहाँ जाना है? उसने कहा हुसैन से माफी मांगने। इसने कहा तबीयत ठीक है, तू इस काबिल है कि हुसैन से माफ करे, बैठ जा। फिर बैठ गया। दिल ने कहा क्या हुआ? उसने कहा दिमाग कहता है न जा। दिमाग कहता है न जा, तो इस काबिल नहीं कि तू हुसैन से माफी मांगे। दिल ने कहा इसे छोड़, इसने पहले बड़ों बड़ों के काम खराब किए। ये सफर कर सका है, उसका शुक्रिया। जिसे नहीं समझ आई उससे सॉरी खोलने में बोला, बादशाह खोल ले। उसने कहा उस गरीब ने चप्पे चप्पे पे सजदा किया था, किसी इसके एक मशवरे ने शैतान। किसी ने कहा था ना, फिर उठा। उठते उठते रोने के दिल में, रोने दिल से का दिल लगी तो नहीं कर रहा है। उठते उठते उसने कहा दिल लगी तो नहीं कर दिल रहा। लगी तो नहीं कर रहा। उसने कहा दिल बरी कर रहा हूँ। दिल लगी नहीं कर रहा, दिल बरी कर रहा हूँ। तू इतना घबराया हुआ क्यों है? नहीं पता लगा मैं कितना बढ़ गया। इतना घबराया हुआ क्यों है? उन्होंने कहा मैं मस्कीन सा आदमी हूँ, और इतना बड़ा बादशाह है, और अगर उसने माफ न किया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। दिल ने कहा तसल्ली से जा, माना कि तेरी जात का कद कोई नहीं है। माना कि तेरी जात का कद कोई नहीं है, ये भी कि तेरे जुर्म की हद कोई नहीं है, लेकिन ये वो दर है जहाँ रद कोई नहीं है। शबीर सा दुनिया में समझ कोई नहीं है। जहाँ माफी मांग, मासूम है, मौला है, जमाने का वली है। मुजरिम तो है तू, वो तो हुसैन है। सारे हाथ ऊंचे 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 ऊंचे। जियो 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 जिए जिए। वाह। मासूम है, मौला है, जमाने का वली है। मुजरिम तो है तू। हुसैन इब्ने अली है। वाह। हुसैन इब्ने अली है। लो खत्म हो गई गुफ्तगू। चाचा राजी रहिएगा, अली वादा पूरा हो गया। इंशाल्लाह मुझे सुबह 7 बजे की फ्लाइट से जाना है और शाम 6 बजे की फ्लाइट से आना है। कल तक जियो तो मैं जरूर सलाम करने हैं। मौला तुम्हें इज्जत। हाँ, दिल की मान के दिल से चला, फिर खड़ा हो गया। उसने कहा दिल एक बात का बड़ा डर है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा उधर 9 लाख है, किधर से मैं निकल रहा हूँ, और हम इधर कुछ 60, 65, 70, 71 होंगे। शायद मेरे जाने से 72 हो जाए। शायद हमको मेरे 60 बाबा जान, हमको 60, 70, 71 होंगे। शायद मेरे जाने से 72 हो जाए। तो ये तो लाखों है, ये तो मार देंगे। यकीनी मौत है। यकीनी मौत का नाम आया
दिल ने कहा क्या चाक आवाज सीने का कुछ शौक नहीं है। तो भाई मैं जितना अब तक पढ़ गया हूँ आपके हाथ में तराजू दे रहा हूँ और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, अब तक की दाद एक तरफ रख के 6 मिसरों तक, फर्द साजिश तक, बैठ तक मेरा साथ दीजिएगा। आपको लगेगा मैंने पढ़ना अब शुरू किया है। उसने कहा क्या चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं है, तकदीर के सीने का कुछ शौक नहीं है, कौसर के सबू पीने का, सबू प्यारे को कहते हैं, कौसर के सबू पीने का कुछ शौक नहीं है, और क्या हश्र तलक जीने का कुछ क्या चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं है, कौसर के सबूत पीने का कुछ शौक नहीं है, क्या हश्र तलक जीने का कुछ शौक नहीं है। उसने कहा क्या खौफ है, उसने कहा मौत का। मुझे दिल ने कहा मासूम से टकरा के किधर जाना है तुम्हें, शब्बीर से लड़के भी तो मर जाना है। जी 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 सलाम है तुम्हें, सलाम है तुम्हें, जियो मेरा जीवन है, मेरा खाना सलामत हो गया, राजी में राजी हो गया, क्या बात, क्या अली की कसम में राजी हो गया। क्या बात। मासूम से टकरा के किधर जाना है तुमने, शब्बीर से लड़के भी तो मर जाना है, वाह। मर जाना है तुमने। चला हो बार गए हुसैनी में कदमों पे गिरा, अली के ने सीने लगाया, उन्होंने कहा माफ कर दे। हुसैन ने कहा बात ही कोई नहीं, जिस दिन तू मेरी संत बस छान गया था, तूने मुझे रोका, मैं तुझे जान गया। सलामत रहो, अल्लाह करे ये हाथ मुझे रहे बादशाह। जी बेटा लियो मेरे बच्चों, जी अली इज्जत दे मेरे बच्चों को। जी बेटा अल्लाह करे तेरा हाथ ऊंचा रहे। जिस दम को मेरी सलाम सर, जिस दम को मेरी संत बसत शान गया था, तूने मुझे रोका, मैं तुझे जान गया था। उन्होंने को मुझे जान गए थे, फरमाया हाँ तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था। तूने कहा था ना मेरे साथ चले, जी मैंने कहा था, पर मैं देखा था मेरे पास कौन खड़ा हुआ है, अब्बास, अकबर, सज्जाद, आम, मोहम्मद, कासिम, ऐसे ऐसे शेरों के होते हुए मैं तेरी बात मान गया, तू समझा ही नहीं। तुमने का क्या मतलब, फिर मैं तूने मुझे रोका, मैं तुझे जान गया था, तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था, पहचान गया था तो तेरी मान गया। वरना गाजी के होते हुए कोई मुझे हाँ हाँ आप जिए मौला और इज्जत दे मेरे लाल को, मौला और इज्जत दे और बख्श दे। वो कौन है उस वक्त ही पहचान गया था, पहचान गया था तो तेरी मान गया था। फरमाते हो तेरा इंतजार कर रहा था मैं, मीसाक में हमने ये तेरा वक्त चुना था। आज की तो बात ही नहीं बोल, हम तेरा इंतजार कर रहे थे मीसाक में और सदके फरमाते मीसाक में हमने ये तेरा वक्त चुना था, जिस वक्त बना था तुझे उस वक्त साथ में हमने ये तेरा और सदके सैयद, ऐसी सैयदादों को इस्तकबाल करना चाहिए था। शेख काले साथ में हमने ये तेरा वक्त सुना, जिस वक्त बना था वह सैयद वक्त तुझे उस वक्त सुना। अजीजाने गिरामी कद्र यही गुड़ था, शब आशूर थी, दरिया का किनारा और हुल के दोनों हाथ पानी। मैं जब सरकार करता हूँ चार भाई को बता बड़ा ही अंदर से अमीर है जो जुमले पे हाई ना करे, होगी तेरे पास गाड़ी, होगा तेरे पास बंगला, जब जाकर
मसाइब शुरू करी ना गरीब बन जाए। तेरी मेरी हैसियत ही कोई नहीं, जो कायनात की मालकिन है वो गरीब बन के आई। चलो उलमा का शहर है, रखो उलमा के सरों पे कुरान और फूल। अल्लामा मादी लखनवी ने फरमाया है, जब तू मजलिस हुसैन में रोता है गरीब को और बाहर निकलता है, 18 साल की एक गुड़िया, एक हाथ पहलू पे एक माथ से दे रख के तेरा नाम लेके कहती तेरी बड़ी मजा। इन गरीबों को रोने आए हो जिन्हें पहले नहीं हो। ये यूं मातम बनता था। अल्लाह अल्लाह सदके उन बेवारसों को रोने आए जिन्हें बेटियां नहीं होती। जी मैं नौकर मेरा, उन बेवारसों को रोने आए हो जिन्हें बेटियां नहीं होती। उठना और लौट के चला जाए। मैं 6-7 मिनट मसाइल पढ़ूंगा, ये हाथ बंधे हुए दौरान मसाइल में उठना। बड़ी दूर से इस बादशाह की 18 बहनें आई और जिसे तुम मसाइल समझता है ना, ये इस बेकफन का जनाजा है। बहनों के सामने कोई भाई का जनाजा छोड़ के चला जाए, बड़ी तकलीफ होती है। अली की बेटी किसी बंदे को कोई जल्दी लोग चला जाए, 5-6 मिनट और होगा दौरान मसाइल न उठना। ये तुम्हारी मिन्नत करो, मिन्नत कर रहा हूँ बेटा, है किया करो मेरा बच्चा, है किया करो। बड़ी कीमत है इस है, बड़ी बड़ी कीमती चीजें में जवान है। तो हाथ खोल मैं तुझे एक बात सुनाऊं, तुझे क्या बड़ी बड़ी कीमती चीजें। बच्चा गिर जाता है, माँ नीचे झोली फैलाती है, बाप भाग के नीचे आ जाता है। बच्चे से कीमती कोई शय नहीं होती, तेरा आंसू से भी कीमती है। बच्चा गिरे तो उसकी अपनी माँ झोली फैलाती है, तेरी आंख से आंसू गिरे हुस्न की माँ। अच्छा माफ कर देना, भाई माफ कर देना, चाचा माफ कर देना, दुआएं मांगना। तेरी आंख से गिरे, तेरी अपनी माँ नहीं, हुसैन की माँ। तू इतना बड़ा खतीब है, मेरा तो बेटा है। अल्लाह तुझे और इज्जत दे। मेरे लबों पे एक जुमला आया हुआ है, 44 साल में पहली बार आया है। अगर कोई इजाजत दे मैं पढ़ दूँ, अली जाफरी मैं पढ़ दूँ। मोहम्मद की बेटी का एक हाथ उठता नहीं, जिस हाथ से गाजी के पोते सिक्की भैया ने, उस हाथ से दामन फैला के फरमाती है, तुम्हारा आंसू मेरे हुसैन का इलाज है। अमीर मांगे ना बैठा करो, मेरे बच्चे को रोया करो, तुम्हारे आंसुओं से मैं अपने बच्चे का अल्लाह सर पे मातम करने वाला किसने का ये थके हुए लोग, ये भी अशरफ गुजारिया। अभी 3 दिन हुए यार इनको मातम कर करके, जंजीर मार मार के, आग में मातम कर करके, आंसू बहा बहा के। देख तो सही की क्या हालत। अल्लाह अकबर। जी बाबा मैं ना 4-5 मिनट पढ़ना चाह रहा हूँ, अगर इजाजत हो आपकी, करना हो गया क्रिया। यही हो था, कभी आशूर थी, दरिया का किनारा था, उनके दोनों हाथ पानी किला करवा सरकारी अल्लाह नशीब राजी मरहूम आली व मकाम हो नवर लहो मरकद हो। जैसी आसमान कामत शख्सियत के शहर में खड़े होके एक मुश्किल जुमला जानबूझ के कह रहा हूँ, ये देखने के लिए कि कराची वालों को कितना इश्क है मसाइब से। उनके दोनों हाथ पानी में थे, ये उनके कानों से एक मस्तूर की आवाज टकराई, और पानी की मालकिन तो मैं हूँ, मेरे बच्चे कई दिनों से कोमल ज़हरा, आजरो कोमल सैयरा, आजरो कोमल हुसैन, आजरो कोमल अब्बास।
ये अंदर का आधार मातम कर रहा है और पानी की मालिक तो मैं हूँ। मेरे बच्चे कई दिनों से ऐसे तुम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो और मैं इस तरह से कभी भी मैंने पहचाना नहीं आपको। एक कमजोर सी आवाज आई, मैं तेरे नबी की जख्मी देखा। हाय करो अल्लाह ताला कोई अल्लाह मकाम हो से मैंने सुना था कि मेरा फरमाया करते थे ऊंचा रोया कर मोहम्मद की बेटी जो नस्ली होती है तो ऊंचा रोता है नबी की बेटी को सुकून मिलता है। कोई तो है मेरे बच्चों को रहने वाला। इसका हाथ पकड़ना जरा, इसका चेहरा सुर्ख होगा, इसका हाथ पकड़ना जरा। आज लोगों में सही है पानी की मार्केट में मेरे बच्चे कई दिनों से प्यासे थे तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे और मैं कभी भी मैंने पहचाना नहीं वरना मैं तेरे नबी की जख्मी देता। मैं हुसैन की अम्मा तुझे कहने आई है और मेरा हुसैन हक में और जा मेरे हुसैन का साथ दे। हुसैन की माँ का हुक्म सुना, पानी का ध्यान छोड़ा, वुज़ू का ख्याल छोड़ा, रोता हुआ अपने खेमे में आ गया। उंगली से बैठ के जमीन पे लकीरें भी खींच रहा, अपने आप से कह रहे हो ये तो देखा। और करबला का जंगल को जा, अली की बेटियां को जा, 4 दिन की प्यास को जा, साथी कौसर की बेटी को जा। मातम करने वालों नहीं थकी तो अली की बेटी नहीं थकी ना और तो नबी को क्या मुँह दिखाएगा और तो अली को क्या मुँह दिखाएगा और तो बतूल को क्या मुँह दिखाएगा और तो हसन को क्या मुँह दिखाएगा और तो हुसैन को क्या मुँह दिखाएगा। उसने बहन की और बैठा अपने आप से बातें कर रहा था। इसकी 4 साल की बेटी खाने में दाखिल हुई, बच्ची ने कोने में खड़े तो रोना शुरू किया। उन्होंने बाहें फैलाई, उन्होंने आओ बेटा क्यों रो रहे हो, बाबा के गले लगो। बच्ची ने कहा मेरे कुछ ही नहीं करो, मेरी कोई इस्तेमाल नहीं, आज के बाद मुझे बेटी नहीं। उन्होंने करवाना है, बच्ची ने कहा उन्होंने कहा झुक कर। बच्ची ने कहा इतने दिनों कहीं जंगल में आए हुए आज तक तूने बताया नहीं, सामने हमारे रिश्तेदार आए हुए। परवरदिगार बरकत फरमाए आली मुतमद उस्ताद उल्लामा सरकारी अल्लामा नसीमाबाद हिजरी मरहूम आल अल्लाह मकाम होके इन आंखों से मैंने देखा, इन कानों से सुना। जब बच्ची ने कहा तूने बताई नहीं, हमारे रिश्तेदार आए हुए। बेटा तेरी जवानी की कसम है, करबला गांव में शाह साहब ने जुमला कहा था, लोगों ने तुझे को गले लगा लिया। ऐसे हो गया जैसे कोई जनाजा आ गया, मुझे नहीं पता तुम कितना बोलेगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा हमारा कोई रिश्तेदार जंगल में नहीं। बच्ची ने कहा बाबा तू मेरे रिश्तेदार कोई नहीं, सामने काले खेमे में तेरी बहन आई हुई है। अली की बेटियां राजी रहना, अकबर की अम्मा राजी रहना, हुसैन की अम्मा इन गुनाहगारों पे राजी रहना। सलाम है आपको, आपके इस मातम को सलाम है मेरा बच्चा। बच्ची ने कहा सामने काले खेमे में तेरी बहन आई। बोलने का मेरी बहन इस जंगल कहा। बच्ची ने कहा सामने खेमा है ना, उसकी निशानी ये है कि उसके बाहर वो जवान पैरा दे रहे हैं। एक 18 साल का एक बच्चा, यार कभी तो आबाद थी ना लिया, कभी तो अली की बेटी के नौकर दरवाजे से खड़े होते। बच्ची ने कहा उसके बाहर वो जवान पैरा दे रहा है, 18 साल का, एक 29 साल का। बाबा मैं उनसे इजाजत लेकर खेमे में दाखिल हुई हूँ। एक बीवी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, उसकी मुझ पे निगाहें पड़ी, उसने तिलावत बंद की, मुझे बुलाया, बुला के सीने से लगाया। जिसकी माँ शिया है मैं उसे हुक्म दे रहा हूँ इतनी ऊंची है करना के बदले राजी लगाए। बाबा उसने मेरे सर से चादर उतारी,
मेरे बालों में 200 रुपए का भाई हुई की बेटी अब जब बाबा के पास आया, बाबा से कहना अली की बड़ी बेटी सलाम। हुसैन हौसला हौसला 2 मिनट और करना हौसला यार। आप तो मैंने सोचेगा अली का वास्ते छोड़ो को रोको इन बच्चों को कोई जुमला और कोई नहीं। संभालो इसे छोड़ दो। अजब हाल हो गया उस बच्चे का, जवान बच्चा है। किसी के पास पानी है तो उसे पानी पिला दो, किसी के पास बोतल में पानी है तो ले लो, भेज दो शाबाश। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। पानी पिलाओ इसको, इसके चेहरे में पानी डालो, कोई बात नहीं, गर्मी है, कोई नहीं, जवान है। मालिक कुछ पिला दो, इसके मुंह में पानी डालो, इसका मुंह खोल के 2 कतरे इसमें डाल दो 2 कतरे इसके मुंह में। अल्लाह अकबर। अली की कसम इतना मिल जाता है इतना इस बच्चे को खिलाया गया। आज तक रबाब धूप में चादर के मातम। और मेरा बच्चा और तेरा मुकद्दर है, तेरे चाहने वाले बैठे हुए हैं, तुझे पानी मांगे बगैर मिल गया। करबला के मैदान में 6 बार कुंवर ने कहा बाबा एक घोड़ दो। 2 मिनट और सही है, 2 मिनट और मेरे बीबी का बात। इस मजमून में एक जुमला पढ़ने के लिए चाचा ने मुझे हुक्म किया। अल्लाह नहीं पढ़ता ज्यादा मैं, आखिरी 2 जुमले, आखिरी 2 जुमले। बाबा जब मैं उस कहने से वापस आ रही थी ना, मेरे ये जुमला हर बंदे को समझ नहीं आना। अब जिसे समझ आ गया चाचा जुल्फकार भाई को अगले साल तक रोएगा। बाबा उस बीवी ने मुझे कहा था बाबा से कहना अली की बड़ी बेटी कह रही थी बहने रोज घर से बाहर नहीं आए, और अगर बहने बाहर आ गए तो भाइयों को देर नहीं कर आए। अली की बेटी का हुक्म सुना, इसका हाथ पकड़ जाती और मैं बड़े बेटे अली को बुलाया और ने कहा ये मेरा मामा है, इससे मेरे हाथ बांधो। बेटे ने हाथ बांध दिया। छोटे बेटे को बुलाया, उसने कहा ये मेरा रुमाल है, ये मेरी आंखों में बांधो। रुमाल बांध दिया, आंखों में हाथ बांध दिए। मुझे मना के मुझे हुसैन के पास ले गए। आखिरी जुमला 10 मिनट का और मुसाहिब में जावेद शाह खड़ा हो गया, कराची वाले बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैं जा रहा हूँ इसी जुमले में छोड़ के, कल तक जिए तो जी भर के मसाहिब पढ़ेंगे। आखिरी जुमला बैठ जाओ बेटा, आगे ना हो मेरे बच्चों, मुझे देखो जो घर से मातम करने आए हो, जो बतूल को राजी करने आए हो, खत्म हो गई मेरी नौकरी। और हुसैन की खिदमत में गया, अली का लाल ने सीने से लगा लिया और मैं हाथ बांध के उतर वो शुरू किया। हुसैन ने कहा मैं राजी, मेरा नाना राजी, मेरा बाबा राजी, मेरी अम्मा राजी, मेरे भाई राजी, मेरी बहनें राजी, मेरे बच्चे राजी, मेरी बेटियां राजी, मेरे मातमी राजी, मेरे रोज़गार राजी हो। कयामत तक तेरा मसाइल पढ़ा जाएगा, मेरे मानने वाले मातम करेंगे, तुझे याद करेंगे। और मैं ऊंचा रोना शुरू किया। अली के लाल का जब मैंने माफ कर दिया, कह दिया राजी, फिर ऊंचा क्यों होता। और मैं कहा बादशाह दिल को तसल्ली नहीं हो रही। हुसैन ने कहा अच्छा तुझे तसल्ली कराता हूँ। हुसैन ने खेमे की तरफ इशारा किया, उससे 2 छोटे छोटे बच्चे बरामद हुए, एक का नाम और एक का नाम मोहम्मद। उनकी सूखी चोटियां हवा में लहराई थी, वो खुश्क जुबान होठों में फेर रहे थे। वो हुसैन के करीब आए और दोनों हाथ माथे पर थे। माँ को कहते का अम्मा हुसैन, बाबा हुसैन, मामू हुसैन, अम्मा ज़ैनब कह रही है भाई हुर्मो मेरा सलाम। हुसैन ने कहा अब तो राजी है, अब तो अली की बेटी तुझे सलाम कह रही है। वो शिया हुर कहते मैं करबला के जंगल में मर जाता, मैं वो लम्हा न देखता जब मेरा बेटा जीन से उतरा। मैं अपने बेटे की लाश उठाने गया तो मैंने देखा हुसैन का दानू है, मेरे बेटे का सर है। हुसैन उंगलियां फेर रहे थे, पूछ रहे थे बेटा प्यास तो नहीं लगी, बेटा भूख तो नहीं लगी, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा। 4 मिनट छोड़ के वो बंदा माजरत करेगा पतलू से जिसने भाई ने की हाथ हमारा
आगे जाके कहता है कलाल हमजा लाशा मैं ले जाता हूँ। हुसैन ने कहना लाशा मैं ले जाऊंगा। वो कहता मैंने हाथ बांध दे। हाथ बांध के गल से लगता है ये गुलाम का बेटा है, तू इमाम का बेटा है। और शिया हो कहता मैं मर जाता, मैं हुसैन का जवाब न सुनता। हुसैन ने आहिस्ता से कहा मसला इमाम या गुलाम का नहीं, मसला मेरे नाना की शरीयत का है। मेरे नाना की शरीयत कहती है बूढ़ा बाप